ज़ुबैर साहब, हुकूमत ने तो पूरे मुल्क में जलसों की इजाज़त दे दी है, फिर भी अपोजिशन को एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कॉर्नर मीटिंग्स के हवाले से, जलसों के हवाले से। क्या आप लोगों के एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? हुकूमत तो कह रही भाई जलसे करें आप। इवन के NCOCC ने आज कहा कि कोरोना की वजह से आप जलसों पे, इज्तिमात पे पाबंदी लगाएं। हुकूमत ने कहा नहीं, हम अपोजिशन को कमज़ोर होने का, मजलूम बनने का मौका नहीं देंगे। मतलब एक तो हुकूमत की पॉलिसी क्या होती है हमें नहीं पता। देखें, ये हुकूमत को भी बड़े अच्छी तरह से पता है कि जलसे को खराब करने के क्या तरीकेकार होते हैं। जब आप कहते हैं कि जी कॉर्नर मीटिंग आप कर रहे हैं, आपने फलानी इजाजत ली थी, फलानी चीज की थी, बैनर यहाँ लगाने की इजाजत दी थी, कितना बड़ा बैनर लगाना था उसकी इजाजत दी थी, ये सारे वो हथकंडे होते हैं जो कि हर डिक्टेटर इस्तेमाल करता है जब उसने रोकनी होती है एक पॉपुलर मूवमेंट को। और वो ये हुकूमत भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। हुकूमत ये क्यों कहती है कि हम इजाजत देंगे, हम रोकेंगे नहीं? मतलब हुकूमत के पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रोकने का? एक तो ये हुकूमत पहली हुकूमत है जिसके वजीर आजम को ये नहीं पता कि उनके राइट्स हैं क्या, वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। हर रोज आपने देखा ना पिछले 2 साल से मैं NRO नहीं दूंगा, और इस दफा भी ये एक तकरीर में कहा कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो मैं उनको भेजूंगा जेल, और उस जेल में भेजूंगा जहाँ आम लोग रहते हैं। पहली बात ये, वजीर आजम के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कौन सी जेल में जाना है किसी को, चाहे मोहम्मद ज़ुबैर हो या XYZ। ये एक कानून में तरीकेकार डिफाइंड है। ये इमरान खान वो बादशाह नहीं है इस मुल्क के। इनको ये गलतफहमी हो गई है कि ये बादशाह हैं, जिस तरह किसी मुल्कों में होते हैं जिनके पास टोटल कंट्रोल होता है, जो मर्जी करना हो। तो वजीर आजम कौन है कहने के लिए कि जी मैं नहीं? तो ज़ुबैर साहब, क्या कानून की पाबंदी इसमें इजाज़त इंतजामिया से लेना ज़रूरी नहीं होता? अगर कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, कहीं आपने बड़े बड़े बैनर्स लगाने हैं, तो इसको कुछ SOPs को फॉलो नहीं करना होता? बिल्कुल करना होता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप उसको इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि जी आप हमने कॉर्नर मीटिंग करनी है कल, तो कहेंगे जी देखें आपको 1 हफ्ता पहले बताने। तो भाई आप जब तक, चाहे आप बिजनेस हो चाहे कोई और चीज हो, आप हुकूमतों का काम होता है फैसिलिटेट करना, रुकावटें नहीं डालना। अगर आप कोई रुकावट डालने वाली पॉलिसी करते तो फिर बिजनेस भी नहीं चलता। अगर आपने किसी को इजाजत नहीं देनी कोई चीज इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की, तो आप 100 बहाने कर सकते हैं, और पता चल जाता है कि आप 100 बहाने। हुकूमत कहती है भाई हमारे लिए तो चैलेंज ही नहीं है इस वक्त, हमारे लिए बड़ा चैलेंज महंगाई है। हमें क्या, हमें तो कोई खौफ नहीं है इनकी तहरीक से, जितने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं करें, वो तो महंगाई से निमट रहे हैं, वो तो वहाँ बिजी हैं, क्यों आप इनको इस पे जो है ना वो 2 साल के बाद, 2 साल से ज्यादा हो गया, वजीर आजम साहब ने एक ट्वीट किया। मैं कहता हूँ ये ट्वीट किसी जगह भिजवाना चाहिए जो लेजेंडरी ट्वीट है कि जी स्टार्टिंग दिस मंडे मैं जो है ये कीमतों को कम करने के लिए पूरा अपना टाइम या जितना दिया फोकस करूंगा। वजीर आजम साहब को पहले वजीर आजम बनने से पहले ये नहीं बताया गया था सिलेक्टेड वजीर आजम को कि नंबर 1 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुकूमत की वो प्राइस कंटेनमेंट होती है, और खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड मुल्क में ये जो कीमतें होती है वो तमाम पाकिस्तानियों को अफेक्ट करती है, और खास तौर पर जो निचला तबका होता है। सो अगर चीनी की कीमत 53 रुपए से 110 रुपए होगी, वो जो पाकिस्तानी इस दुकान में जा रहे हैं ना, उससे कोई खर्च नहीं है कि ये किसकी वजह से, उसकी जेब पर डाका डाल रही है हुकूमत, उसकी जिंदगी बहाल कर रही है। ये इस हुकूमत को समझ ही नहीं आती है, और टाइगर फोर्स को अनाउंस कर दिया कि वो जाके कीमतें चेक करें। मेरा ख्याल है कि ट्राइबल एरिया में जाके हुकूमत करें, जहाँ या स्टोन एज से इन्होंने सीखा हुआ है कि हुकूमत कैसे होती है। भाई देयर इज अ मैकेनिज्म, प्राइस मॉनिटरिंग। आप तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जुमे को एक लॉयर फोरम से उन्होंने खिताब किया, आपका नाम लिए बगैर उन्होंने आपका जिक्र किया। मैं जरा उस पर सुन ले पहले, फिर उसको जरा कमेंट करें। जरा प्ले कीजिएगा प्लीज। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है, अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्ला खमीनी के साथ मिला दिया। आयतुल्ला खमीनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहाँ मिन्नतें कर कर के बीमारियाँ हो गई, 6 बीमारियाँ हो गई, 12 बीमारियाँ हो गई। आयतुल्ला खमीनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियाँ नहीं आया करती थी। आयतुल्ला खमीनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी।
4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। अब जुबैर साहब जो मिनिस्टर हैं उनके भाई भी आप हैं, तो क्यों मिला रहे हैं अब नवाज शरीफ को आयतुल्ला खुमैनी से? ये हमारी जो ये पीटीआई है ना, ये झूठ बोलने में नंबर 1 है। मैंने क्या कहा था आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप तय कर लें कि मैंने मिलाया था या नहीं मिलाया था। मैं हामिद मीर के शो में था, उसमें उसने फवाद चौधरी ने ये कहा कि आज तक किसी ने बाहर से बैठ के मूवमेंट रन नहीं की है, ऐसा कोई मॉडल दुनिया की तारीख में नहीं है। मैंने कहा मैं आपको तारीख दुरुस्त कर दूं अगर आपको नहीं पता। आयतुल्ला खुमैनी ने अपनी तमाम मूवमेंट जो थी शाह ऑफ ईरान के खिलाफ फ्रांस में बैठ के, शाह ऑफ ईरान का जहाज उड़ गया था और उसके बाद वो लैंड किए थे तेहरान एयरपोर्ट पर खुमैनी। ये मिलाना कहाँ से होता है? मैंने तो कभी भी नहीं कहा। और दूसरी बात ये, मुझे तो ये भी नहीं पता खुमैनी साहब को निहारी पसंद थी, दाल पसंद थी, उनको पसंद थी या नहीं, नवाज शरीफ साहब को नहीं, पसंद थी? मैं आपको सॉरी सुन ले, अगर खुमैनी साहब को खाने का बहुत शौकीन थे तो क्या उनकी जो वो ग्रेटनेस थी वो कम हो जाती? नहीं, इमाम खुमैनी वो इमाम खुमैनी फॉर व्हाट ही वाज। लेकिन वो कहते हैं कि वो उनको बंदूक की नोक पे भेजा गया, यहाँ तो मिन्नतें कर करके। मैंने ये तो अच्छा, जब बंदूक की नोक पर भेजा था 2000 में, उस वक्त बंदूक की नोक पर नहीं भेजा था। नहीं, वो तो एक मुआहदा नहीं था, वो तो डील नहीं थी, वो डील नहीं थी यार। तो इमाम खुमैनी को जब मैं अब अगेन ये उसमें नहीं जाना चाहता, वो डील क्या, जब आप जेल में बैठे होते हैं, मिलिट्री रूल होता है, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती। आप लोग भी जब हमारे से सवाल पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं जैसे हम स्विट्जरलैंड में बैठे थे। तो मियां नवाज शरीफ लंदन भी चले गए, और भाई जब इंसाफ के तकाजे आप स्विट्जरलैंड और बरतानिया जैसे कर देंगे तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारी तारीख में कभी भी पॉपुलर लीडर के साथ, वो जो हिलरी क्लिंटन ने आज कहा है ना डीप स्टेट के हवाले से, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी को एक्साइल में भेजेंगे, जब आप किसी को कत्ल करवा देंगे, कभी किसी को हैंग करवा देंगे, किसी को फारिग करवा देंगे, तो वो कोई अच्छी मिसालें नहीं है। और ये अगर हमने समझ लिया कि आज से पाकिस्तान जबरदस्त बन गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये 2 साल में जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं, और जिस तरह से नैब और हुकूमत पाकिस्तान की इमरान खान के अंदर जिस तरह से क्लास ली गई है, वो मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। सही। तो हम जुबैर साहब, गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, अक्सरियत में आप लोगों की मुस्लिम लीग नून की सीटें हैं यहाँ पर। आप लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ी गैदरिंग, मजमा लोगों का इकट्ठा करने में, एक बड़ा जलसा करने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? और दूसरी बात ये कि स्टेडियम में अब जलसा नहीं कर रहे, आप लोग कह रहे हैं जीटी रोड पे जलसा करेंगे। पहली बात है, ये वही जगह है जहाँ मियां नवाज शरीफ ने किया था जब वो निकाले गए थे वहां से, वज़ीर आज़म के ओहदे से डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ये हम समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं आपको शायद बता, जब हमने ये मूवमेंट के बारे में सोचा और फिर ऐलान किया, तो हमें ये नहीं पता था कि हमें इतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। और उसका हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इमरान खान का और टीम का, जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करके पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई लेके, जो कोई भी ऑपोजिशन के लिए बेहतरीन सिचुएशन होती है। ऑपोजिशन सोचिए कि कैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई करें, कैसे कोई गड़बड़ है। इन्होंने रोज 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, शिब्बी फराज साहब करते हैं, शहजाद अकबर करते हैं, फयाज चौहान करते हैं, और पता नहीं शहबाज गिल करते हैं। और इमरान खान साहब की जो पूरी स्पीच आपने की है, वो पूरे उस पर, उससे हुआ क्या है, हमें हमारे जो लोग हैं मुतहर्रिक हो गए। अच्छा। हमारे लोगों में जोश और जज्बा आ गया। तो आप, अगर आपने कहा कि हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, क्या फयाज चौहान ने, शिब्बी फराज ने ये पिछले 2-3 हफ्ते में कभी आके ये कहा, जिस दिन इन्फ्लेशन की फिगर्स आई है, कि जी हम किस तरह से प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहेंगे? आज इनको होश आया है कि जब अवाम की तरफ से इनको तान तान हो रही है, तो फिर इनको ख्याल आया कि जी अब हम प्राइसेस को कंट्रोल किया करेंगे, और प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को भेजना शुरू करेंगे। यार खुदा का खौफ करें, मुल्क चलता है इस तरह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।